बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम शुरू करने लगे हैं 9th क्लास की जर्नल मैथ जो आर्ट्स ग्रुप के लिए होती है। तो सबसे पहले यूनिट 8 हम शुरू करेंगे, जो सेट और फंक्शंस के हवाले से। फंक्शंस को उर्दू में तफ़ाइल कहा जाता है। इस चैप्टर के अंदर बेशुमार हम चीज़ें पढ़ेंगे, जिसके चीदा चीदा चीज़ें जो आउटलाइंस में, यानी ये चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चों को जो हासिल होगा वो, यानी यहाँ वर्ड जो लिखा है उन्होंने हासिलात, तो यानी और बच्चों को पता होना चाहिए कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप सेट और तफ़ाइल के बारे में क्या जानेंगे। सबसे पहले इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो नंबर्स के सेट हैं, यानी नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, इवन, ऑड, और इसका जो है ना आप कंसेप्ट लेंगे। इसके बाद ये है कि यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट वगैरह के जो है ना वो आप यहाँ लर्निंग करेंगे। इसके बाद यूनियन और तकाते की जो मुख्तलिफ़ खुसूसियातें, खासियतें जो हैं उनके बारे में हम जानेंगे। और आगे चल के हमने डी मॉर्गन लॉ को जानना है। इसके बाद लास्ट पे जो सनाई रवाबित के बारे में, सनाई रवाबित क्या होते हैं, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, इसके बारे में हमने देखना है। और तफ़ाइल के बारे में एट द एंड हमारा जो दूसरा टॉपिक है, तफ़ाइल की मुख्तलिफ जो है वो उसको देखना है, उसकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो तफ़ाइल हैं जिन्हें फ़ंक्शन कहा जाता है इंग्लिश में, उनके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आज जो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है सेट्स के हवाले से, कि सेट क्या है। तो सेट्स बुनियादी तौर पे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो अशिया हैं वो मिलकर जो है, यानी वो जब इकट्ठी होती हैं, यानी इज्तिमा बनाती हैं, तो वो सेट कहलाती हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो ऐसी हों जो वाज़िया कुछ जिनकी कोई शक्ल हो। जैसे उसकी एग्ज़ाम्पल हम लेंगे, जमात नोहम का स्टूडेंट्स का सेट, ये एक सेट है। और इसी तरह एक और सेट भी दिया जा सकता है, जमात नोहम के साइंस के स्टूडेंट का सेट, और जमात नोहम के आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट्स, ये भी एक सेट है। इसी तरह हम जमात नोहम के बॉयज़ का एक सेट ले सकते हैं। तो बेशुमार सेटों की किस्में हैं, बेशुमार सेट्स तरीक़ों से बनाए जा सकते हैं। तो अब इन सेट्स के अंदर जो, जैसे एक जमात नोहम के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें अगर उनकी 8 स्टूडेंट हैं तो उसके हम कहेंगे कि 8 एलिमेंट्स हैं या 8 अनासर हैं। तो किसी भी सेट के अंदर कोई भी जो अनासर या उसके जो रुकन होते हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में रुकन बोलते हैं, और अनासर या पॉइंट्स भी कहते हैं। तो बच्चों, ये तो था सेट्स के हवाले से तारुफ। इसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के जो नंबर्स के सेट हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये है कुदरती अदाद का सेट। कुदरती अदाद का सेट, अब देखना ये है कि ये कैसे इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। अच्छा बच्चों, हमारा जो फर्स्ट सेट है नंबर्स के हवाले से, उनको हम कहेंगे कुदरती अदाद का सेट, इंग्लिश में जिन्हें नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। हमने 8th क्लास में इसको पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। इसके बाद आ जाता है होल नंबर्स, मुकम्मल आदाद का सेट। मुकम्मल आदाद के सेट में जो शुरू होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन।
और इसके बाद जो कुदरती अदाद का सेट होता है उसको n से उसका इजहार किया जाता है, और जो मुकम्मल अदाद है उसको w से उसका इजहार करते हैं। इसके बाद सही अदाद का सेट आ जाता है। सही अदाद में 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ये सारे एलिमेंट्स आते हैं, उसको z से उसको ज़ाहिर किया जाता है। इंग्लिश में इनको सेट ऑफ इंटीजर्स बोला जाता है। इसके बाद है जुफ्त अदाद का सेट। जुफ्त अदाद को इंग्लिश में इवन नंबर्स कहते हैं। तो इवन के ई से ही जो इसका इजहार किया गया है, ई से इसको, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 है। लेकिन यहाँ ख़ास बात ये है कि ये इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से फुली डिवाइड हो सकें। यानी अगर हम 2 से उसको डिवाइड करें तो एट द एंड हमारे पास जो उसका रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए। इसके बाद ताक अदाद का सेट। ताक अदाद में भी जो एलिमेंट्स हैं वो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5, यानी कि 1 3 5 2 के फ़र्क से आगे जो है ये नंबर 1 3 5 7 9, चाहे वो प्लस में है चाहे माइनस में है, किसी भी बड़े से बड़े नंबर के आखिर में अगर ये नंबर आ जाएं तो वो एक ताक अदद होगा। चलें, ये तो एक बड़ी बात हुई। अब इसको इन शॉर्ट वर्ड्स कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ताक है या जुफ्त है। अगर 2 से वो फुली तौर पे डिवाइड ना हो सके, यानी उसका रिमाइंडर 0 ना आए, तो ऐसे अदाद ताक अदाद कहलाते हैं। इनको ओ से ज़ाहिर किया जाता है, ऐसे सेट्स को। उसके बाद है मुफरद अदाद का सेट। इनको इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं और पी से इनको ज़ाहिर करते हैं। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि सिर्फ ये 2 नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, या अपने आप से या फिर 1 से। यानी अब देखें, हम शुरू करते हैं 1 से। 1 तो सिर्फ उसके लिए एक ही नंबर खुद है, एक ही है वो। यानी आप प्राइम नंबर्स को कह सकते हैं जो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, या वो नंबर 1 होगा या वो नंबर इटसेल्फ होगा। अब 2 देखते हैं। 2 डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। 2 सिर्फ अपने साथ और 1 से होगा। 3 इसी तरह। 4 देखें, 4 से भी डिवाइड होगा 4 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 1 से भी, यानी 2 से ज़्यादा वो नंबर्स आ गए, यानी 1 और इटसेल्फ जो हों सिर्फ वही प्राइम नंबर्स होंगे। इसके बाद आ जाता है नातक अदाद का सेट। नातक अदाद क्या होते हैं? नातक अदाद का सेट ऐसा सेट होता है जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में, उसके जो एलिमेंट्स होंगे, उसके नंबर्स जो होंगे वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। पी और क्यू जेड को बिलोंग कर रहे होते हैं और क्यू 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी क्यू अगर 0 को इक्वल हो गया तो ये अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा। तो नातक अदाद को रैशनल नंबर्स इंग्लिश में कहते हैं और इसको क्यू से ज़ाहिर करते हैं। बच्चों, ये कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेट नंबर्स के सेट्स थे। तो नेक्स्ट हम ऑपरेशंस पढ़ते हैं। सेटों की यूनियन, सेटों का तकाते यानी इंटरसेक्शन, इसको आपने पढ़ा होगा। और उसके बाद कायनाती सेट और सेट का कॉम्प्लीमेंट। सेट का यूनियन क्या होता है? यानी 2 सेटों की यूनियन, नाम से ही जाहिर है। यूनियन अगर उसका उर्दू तर्जमा किया जाए तो उसको इत्तेहाद बोलते हैं। तो 2 सेटों का इत्तेहाद कैसे होगा, इसको हम ज़रा देखते हैं कैसे। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। 2 सेट ए और बी का यूनियन एक सेट है जिसमें ए और बी के अरकान हों, यानी ए और बी के सारे अरकान आ जाते हैं। और इसको लिखा कैसे जाएगा?
अगर दो सेटों की यूनियन, यानी अब हमारे पास दो सेट्स हैं, एक ए है और एक बी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ए यूनियन बी। तो हम इसकी डेफिनेशन जो है वो भी तैयार करेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं दो सेट को, इससे भी जर्नल में एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि दो सेट्स, चलें ए बी के अलावा कोई और ले लेते हैं, सी डी ले लेते हैं। एक सेट सी है, उसके बाद एक सेट डी ले लेते हैं। बल्कि हम सी यूनियन डी, तो पहले सेट सी के एलिमेंट्स लिखेंगे, 2 3 4, और उसके बाद यूनियन लिखी है, यूनियन लिखेंगे, और उसके बाद सेट डी के एलिमेंट्स लिख देंगे। तो अब सारे के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे सी और डी सेट के। तो 2 3 4 5, 2 3 4, और सॉरी इसके बाद 1, इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो 1 आएगा, और नेक्स्ट इसके बाद 5 और 7। अच्छा बच्चों, 3 यहाँ 2 टाइम्स था, तो हमें इसको 2 टाइम नहीं लिखना, सिर्फ 1 टाइम लिखना है। अच्छा, ये जो एलिमेंट्स हैं, अब इनको आप इनका ऑर्डर ले लें, यानी तरतीब में लिख लें। जो छोटा है उसको पहले लिखें, जो उसके बाद बड़ा है उसको उस तरतीब से आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों थी सेट की यूनियन कैसे फाइंड की जाती है। अच्छा, इसके बाद हम यूनियन के बाद हम मालूम करेंगे सेट्स की इंटरसेक्शन, यानी उर्दू में उसको तकाते बोलते हैं। तो तकाते में क्या होता है, मुश्तरक अरकान आते हैं। मुश्तरक अरकान क्या होते हैं, जो फर्स्ट सेट में भी हो और सेकंड सेट में भी हो। अब इस एग्जांपल में हम देखते हैं सी इंटरसेक्शन डी, यानी अब सी एग्जांपल की हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 3 4, सेट सी के एलिमेंट्स लिखें, इंटरसेक्शन उसके बाद आता है, और उसके बाद सेट डी के एलिमेंट्स। और इसकी इंटरसेक्शन 2 देखें, फर्स्ट सेट में है, सेकंड में है नहीं है, 3 दोनों में है, 4 नहीं है, बस दोनों बस यही एलिमेंट्स थे। यानी आप इसको हल करने का तरीकाकार ये है कि आप फर्स्ट सेट के एलिमेंट देखें, दूसरे में अगर हैं तो ठीक, नहीं है तो फिर वो एलिमेंट नहीं लेंगे। तो ये था बच्चों सेट्स की जो इंटरसेक्शन है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कायनाती सेट, ये क्या चीज़ होती है। अच्छा, कायनाती सेट यानी लफ्ज़ पे गौर करें ज़रा, कायनात यानी एक बड़ा यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों, हमने शुरू में एक एग्जांपल ली थी कि क्लास 9th के तमाम सेट्स का, तमाम स्टूडेंट्स का सेट, और इसके बाद हमने मज़ीद एग्जांपल्स ली थी 9th क्लास के आर्ट्स ग्रुप के तमाम स्टूडेंट्स का ग्रुप है। इसके बाद एक और एग्जांपल थी 9th क्लास के तमाम साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स का जो है ना सेट हमने लिया था। तो ये जो हमारा 9th क्लास का मुकम्मल 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स का जो सेट हमने लिया था, वो हमारा कायनाती सेट होगा। किस पे, बाकी जो 2 सेट हमने लिए थे।
तो यानी यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एक सेट होगा जिसके बेशुमार झैली यानी उसके नीचे और भी सेट होंगे। यानी बड़ा सेट हमारा जमात नौम के स्टूडेंट्स का था, और उस जो आर्ट्स और साइंस की ग्रुप का सेट हमने बनाया था वो उसके अंडर आते हैं, यानी उसके अंदर आएंगे। तो ऐसे जो है ना वो सेट्स को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है और उसको यू से ज़ाहिर किया जाता है। और उसके बाद सेट का कॉम्प्लीमेंट आता है। सेट के कॉम्प्लीमेंट से क्या मुराद है, यानी कोई भी सेट हम लेते हैं तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि एक उसके साथ कायनाती सेट दिया गया होता है और दूसरा उसका ज़ैली सेट यानी उसका एक सब सेट लिया जाता है। आपने पिछली क्लासों में सब सेट पढ़ा होगा ना, तो उसको जो है ना यानी उसी सेट के अंदर ही से कुछ अरकान को इकट्ठा करके वो सेट बनता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसको कि सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है। सेट के कॉम्प्लीमेंट के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ज़रूरी यह है कॉम्प्लीमेंट के लिए कि हमें दो चीज़ें दी होंगी या दो सेट दिए गए होंगे। एक सेट यू होगा, कोई भी हो सकता है, वो देने वाले पे है कि या मौका महल के तहत हम एक सेट ले लेते हैं सो अनटिल 10, और उसके बाद एक और सेट ले लेते हैं, हम ए ले लें, तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 हमारे। अब हम सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए। वन टू थ्री फोर सो ऑन। डिफरेंस 1 2 3 4। अच्छा बच्चों, जो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए उसके ऊपर या उसको जैसे अभी यहाँ लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट, या हम उसको ए के ऊपर छोटा सा सी जो कॉम्प्लीमेंट को ज़ाहिर करता है ये लिख देंगे। तो अभी ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको कैसे लिखता है बच्चों, ये चीज़ ख्याल रखनी है। जिस भी जो एक यूनिवर्सल सेट होगा आपके पास और एक उसका सबसेट दिया गया होगा, तो जो सबसेट होगा उसका आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने से मुराद ये है कि आप अगर सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो सेट यू के वो वाले एलिमेंट जो सेट ए में मौजूद नहीं है। बच्चों फिर रिपीट करता हूँ बात को, सेट यू के एलिमेंट्स जो सेट ए में नहीं है वो वाले एलिमेंट्स आपके कॉम्प्लीमेंट के जो है ना एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ देखें 1 है, 2 1 इस सेट में देखें है, तो ये नहीं लिखेंगे, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। इसके बाद 5 इस सेट में मौजूद नहीं है तो वो हम लिख देंगे। इसी तरह 6 भी बाद वाले सेट में नहीं है, 7 8 9 10। तो बच्चों सिंपली 3 स्टेप्स का ये क्वेश्चन है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया जाता है किसी भी सेट का। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये आज का जो सबक है वो समझ आया होगा। तो आप लोग अपनी एक्सरसाइज 8.1 से कुछ क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस करें, अपना कीमती वक्त जो है उसको अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें क्योंकि वक्त बार बार नहीं मिलता। तो 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आप लोगों ने ख़ुद से करना है ताकि वो आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का कंसेप्ट्स हों, और उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट का जो कंसेप्ट्स आपको दिए हैं उसको भी इसी एग्जांपल्स को या इसके अलावा कुछ और यानी अपनी तरफ से एक यूनिवर्सल सेट लें और उसका सब सेट लेके उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। तो उम्मीद है बच्चों आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।